नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा की व्रत की कथा लेकर आए हैं, जो कि आज 11 जून को ही है। आइए इस कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में राजा अश्वपति के घर कई सालों के बाद में एक पुत्री ने जन्म लिया था, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके पिता यानी कि राजापति अश्वपति ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई वर समझ ही नहीं आ रहा था। तब सावित्री अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए खुद ही वर की तलाश में निकल गई। फिर एक दिन उसकी नजर सत्यवान पर पड़ी और उन्होंने सत्यवान को मन ही मन अपना वर चुन लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु जो है वो काफी कम है, इसीलिए उसे कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली। अब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आया तो उनके सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। तब सावित्री अपने पति के सर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद में यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। इस पर यमराज ने उन्हें वापस चले जाने के लिए कह दिया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहने लगी कि जहां पर उसके पति रहेंगे वो भी वहीं रहेगी। सावित्री के इस पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज खुश हुए और सावित्री को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। जब सावित्री ने यमराज से पहले वरदान में अपनी सास ससुर की आंखों की रोशनी मांग ली और दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांग लिया और तीसरे वरदान में पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मांगा, तब यमराज ने उनकी ये तीनों इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे दिया। लेकिन सत्यवान के बिना सावित्री का पुत्रवती होना तो असंभव था। ऐसे में यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज से वरदान प्राप्त करने के बाद सावित्री वापस उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई जहां उनके पति का मृत शरीर रखा था। वरदान के प्रभाव से सत्यवान जीवित हो उठे और उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और ससुर का खोया हुआ राजपाट भी उन्हें वापस मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसी दिन से जो है वो बरगद की पेड़ की पूजा की जाने लगी।